अब ना सिर्फ गंगा और यमुना की बहार है, बल्कि अब वहाँ खाम तेल जिसे काला सोना कहते हैं उसकी धार भी बहेगी। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल के जरखाइज निकले हैं, जिसे वहां से निकालने के लिए ONGC ने ड्रिलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। जितनी बड़ी ये खबर है, भारत को इसका उतना ही बड़ा फायदा है। ये गर्व का क्षण है। सालों तक कच्चे तेल की खोज में विदेशी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों ने भारत के कई हिस्सों में खुदाई की, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी काले सोने यानी क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने यूपी के बलिया जिले में तेल और गैस के विशाल भंडार की खोज की संभावना जताई है, जिसके बाद खुदाई का काम जोरों शोरों से जारी है। अगर ये भंडार व्यावसायिक रूप से सफल होता है तो भारत की तेल और गैस पर विदेशी निर्भरता काफी हद तक खत्म हो सकती है। भारत को अब दूसरे ममालिक से खाम तेल खरीदने के लिए बहुत बड़ी तादाद में पैसे नहीं खर्चना पड़ेंगे और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और वहाँ पे डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी। पाकिस्तान है गुलाम अमेरिका का, जिसने रशिया अमेरिका की बात मानते हुए अपने आप को दबा लिया, ठीक है। जबकि इंडिया ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के उस मौके पर ट्रेडिंग की जब अमेरिका ने उनको सख्ती से मना किया था। जो डॉलर दिन ब दिन ऊपर चढ़ता है वो नीचे गिरेगा। वो किस वजह से कि इंडिया की जो करेंसी है वो ब्रांड बने जाओ। इंडिया आज से ग्रो नहीं कर रहा। जब अंग्रेज कॉन्टिनेंट में थे तो हमें अंग्रेजी बोलना अछूत लगता था। हमारे यहाँ ये बात फतवा जारी कर दिया गया था कि अंग्रेजी बोलना हराम है। वो तब से सीख रहे थे जब हम टॉयलेट साफ कर रहे थे। क्लियर रियलिटी एक्सेप्ट करें, थोड़ा सुन लें अपने बारे में, ताकि आपको पता चले आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। इंडिया ने डॉलर के मुकाबले में और रशिया को सामने रख के डॉलर को भी डिच कर दिया, अमेरिका को भी डिच कर दिया। अब देखें फरवरी के अंदर जब रिकॉर्ड तेल इंडिया आया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वी विल पे यू इन डॉलर्स, इंडिया ने कहा कि हम इंडियन रुपी में पे करेंगे। जय हिंद दोस्तों। अब भाई सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, अब ऐसे देशों के लिए तो भाई बहुत ही बड़ी तकलीफ़ की बात है, क्योंकि भाई इंडिया में अगर क्रूड ऑयल निकला है तो इंडिया के साथ साथ बाकी देशों को भी बहुत ही सस्ते में ऑयल मिलेगा और इन लोगों की बैंड बजने वाली है। तो आप लोग देखिए पूरा वीडियो और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देखना ना भूलें तथा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन और पाकिस्तानी फ़नी रिएक्शन व पाक मीडिया की सारी न्यूज़ व क्रिकेट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद। 7.5% जो हमारा ऑयल है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। चलिए रशिया के थ्रू हमें डिस्काउंटेड ऑयल मिल गया है। हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल है $132 बिलियन। बलिया के पास अभी ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, ये बहुत ही अच्छी बात। बताया जाता है उधर 22 बिलियन मेट्रिक टन का। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। और हर इंडियन के लिए ये आज का ये दिन बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हर इंडियन के और बाकी देशों में एक बहुत ही बड़ी समस्या बनी है, जो कि है क्रूड ऑयल की, तेल, डीजल, पेट्रोल और गैस की। और आगे आने वाले समय में इंडिया इस पर बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। सुनने को मिला है कि यूपी ज़िले के बलिया गांव में क्रूड ऑयल होने की संभावना है और वहां की जो इंडियन टीम है उन्होंने क्रूड ऑयल निकालने का कार्य भी चालू कर दिया है। तो आप लोग देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। पर भी ले लिया गया है। अब तक भारत अपनी कुल जरूरत का 85% कच्चा तेल और 45% प्राकृतिक गैस विदेशों से आयात करता है, खासकर मध्य पूर्व यानी कि सऊदी अरब, इराक और UAE से और रूस से भी। लेकिन अगर यूपी के इस भंडार में पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस मिली तो भारत अपनी एनर्जी जरूरतों को खुद पूरा कर सकता है। इससे हर साल $200 बिलियन यानी करीब 16 लाख करोड़ की बचत होगी। इस तेल की खोज बलिया जिले के वैनारत चक क्षेत्र में मिला है। हमारे पास भी बलूचिस्तान मौजूद है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के लिए जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, बलूचिस्तान भी हजारों मदनियात से माला माल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बलूचिस्तान को उस तरह से जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। देखिए बलूचिस्तान में और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मगर आज तक हमारी रियासत ने आम आवाम के लिए वो नहीं निकाले। ज़्यादातर कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट कंपनियों को दिया जाए, क्योंकि इंफरादी लोग अपने मफादात के सोचते हैं। बेशुमार वहाँ पे मतलब सोई पिछले कई अरसे से सोई गैस आ रही है पूरे पाकिस्तान में। इसी तरह बाकी भी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में। मगर बदकिस्मती ये है कि हमने कभी संजीदगी से कभी रियासती लेवल पे कोई तरह पॉलिसी नहीं बनाई, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग तो पिछले कई अरसे से चीख रहे और मुल्क के आम लोगों को भी उससे उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना फायदा होना चाहिए था। पाकिस्तान की अगर डेस्टिनी थी, अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट की थी, वो इमरान खान के विजन में थी। ठीक है, वो एक बंदा ऐसा था जो चाहता था कि पाकिस्तान डेवलप करे। लोग चाहे ही उनको कुछ भी बोले। 1992 वर्ल्ड कप में वो बंदे ने वर्ल्ड कप जीता था, मुझे याद है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में उस समय उसने सारी राशि जो वर्ल्ड कप की राशि थी, मेरे हिसाब से लाहौर के अंदर कैंसर हॉस्पिटल बनाया था, जो उस समय एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल था। ये मुझे 30 साल पहले की याद है। ठीक है, और आपने बरोबर बोला है। और इंडिया में भी अभी हमने सुना है कि बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स फाउंड हुए हैं। ये पहले ही फाउंड हो चुके हैं।
अभी आपने ये देखा है, जैसे जैसे आपने बताया है कि भारत का डेली कंजम्पशन है 4.44 मिलियन बैरल्स पर डे और ईयरली कंजम्पशन है 1.62 बिलियन बैरल्स पर डे, ठीक है। और हम अपना 87.5% जो ये तेल है हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, आप सोचिए भारत को एक साल में कम से कम 135 बिलियन डॉलर वी आर स्पेंडिंग फॉर दिस इंपोर्ट। ओके, अभी थोड़े दिन पहले लास्ट ईयर मैंने सुना था कि जो अंडमान में है हमारे पास 22 बिलियन बैरल्स पड़े हैं। ये कम से कम किलोमीटर मतलब 3-4 किलोमीटर नीचे है, समुद्र के नीचे। इसको डीप सी एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बताया जाता है कि अगर भारत उसको कंप्लीटली अगर इसको ये सब एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेट एक्चुअल और भी ज्यादा है। और कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर भारत इसको एक्सप्लोर करे तो अगले 70 साल तक हमको ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसी बात है। आप वो सेकंड स्लाइड लगा दीजिए जी। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि S&P ग्लोबल कमोडिटी इंसाइट्स ने बोला कि 22 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, ठीक है। और इसके अलावा गैस भी है जो हम कतर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ये चीज है। और आपको ये चीज बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के अंदर मिला है, जैसे आपने बोला पाकिस्तान के पास भी मिला है, पाकिस्तान के जो टेरिटोरियल बॉर्डर्स में, उसमें बताते हैं कि 9 बिलियन बैरल्स एस्टिमेटेड है सर, ठीक है। तो ये देखिए, आपने यहाँ पे देखा है कि दिस इंक्लूड्स 9 बिलियन बैरल्स ऑफ पेट्रोलियम ऑयल एंड 105 क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस। और आप सोचिए अगर आपने इसको अगर टैप कर लिया, अगले 200 साल के लिए आपको ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बट हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ, Question क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, हम कर क्यों नहीं पा रहे? अगर इतना कुछ है तो बिल्कुल ये कंट्रीज जो है एकदम से आप समझे कि गल्फ को टक्कर दे देंगी, लेकिन हम कर क्यों नहीं पा रहे? देखिए, जो रिजल्ट जो एस्टिमेटेड है, ये रिजल्ट इज इक्वल टू द रिजल्ट इन द मिडिल ईस्ट। आज इंडिया अगर वर्ल्ड मार्केट से अपना कंजम्पशन हटा लेता है तो तेल के भाव बहुत नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। 87.5% सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। फर्स्ट चाइना है, सेकंड हम है, ठीक है। अब आप सोचिए पाकिस्तान में क्यों नहीं लोग इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में लोग इसको डेवलप क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले तो ये आपके टेरिटोरियल वाटर्स में, इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। अब आप सोचिए इसके लिए अगर आपको ड्रिल करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर प्लांट बैठाने पड़ेंगे, निकालने के लिए कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तथा अगर ऐसा होता है कि ये यूपी के बलिया ज़िले में अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो हर इंडियन के लिए बहुत ही गर्व की बात है, तथा हर इंडियन को इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तथा जो कि बाहर के देशों से हम लोग ये क्रूड ऑयल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे हम लोगों को बहुत ही आराम मिलेगा।